परीक्षित को कहते हैं। आज सभी लोग अपने अपने घर से भोजन लेकर के जंगल में पहुंचे, वन में पहुंचे हैं, गौचारण कर रहे थे। ब्रह्मा जी को लगा चलो प्रभु की लीला देखा, लीला देखने के लिए उपस्थित हुए। देखा गया कि भगवान एक दूसरे का झूठा भोजन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने उधर की गायों को लिया, बछड़ों को लिया, एक गुफा में बंद कर दिया। इधर बच्चों को दिखाई गाय नहीं पड़ी, बछड़े नहीं दिखाई पड़े, तो बोले गोविंद गाय बछड़े गायब हो गए हैं, अब कहाँ ढूंढने जाए। तो भगवान ने कहा कि मैं ही खोज के लाता हूँ। तो भगवान ने खोजने के लिए कृष्ण बलराम चल दिए। ब्रह्मा जी ने बछड़ों को और गाय को उधर बंद किया, ग्वालों को बालकों को इधर बंद कर दिया। वृंदावन में हरी लगा थी। शाम हो गई, ना गाय मिले, ना बछड़े मिले, ना ग्वाल मिले। तो भगवान बलराम जी को इस लीला में लिप्त नहीं हुए, समझ नहीं पाए। भगवान ही गाय बन गए, भगवान ही बछड़ा बन गए, भगवान ही ग्वाल बन गए। गाय अपने खूंटे पे भी बन गई, बालक अपने घर में भी पहुंच गए। गायों ने अपने अपने बच्चों को दूध भी पिला दिया। नित्य प्रति यही होने लगा। आज भगवान की आयु 5 साल की है, 1 साल ये होते होते गुजर गया। 1 वर्ष तक भगवान बछड़ा बने रहे, गाय बने रहे, बालक बने रहे। ब्रह्मा जी को लगा देख तो ले, क्या है? वही गाय, वही बछड़ा, वही बालक। गुफा में जाकर के देखा तो वही बालक, वही ग्वाल, वही बछड़ी, वही गाय। दौड़ के आई, तेज गई, इधर देखे उधर देखे, आंखें बंद करके विचार करने मेरे माजरा क्या। आंखें बंद करी तो देखा क्या, हर गाय हर बछड़ा शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं, बरमाला से विभूषित है। भगवान का श्याम सुंदर का रूप दिखाई पड़ रहा है। ब्रह्मा की आंखों से सुबह चले कि हमने परमात्मा के साथ कितना बुरा किया। ब्रह्म को स्वयं गाय बनना पड़ा, बछड़ा बनना पड़ा, बालक बनना पड़ा। विचार करते करते मोह के बंधन में ब्रह्मा बन गया। निंदा की लगती चली गई। भगवान की माया में ऐसा भागा कि ब्रह्मा सोच में पड़ गए। बलराम जी इस दृश्य को जान गए। बलराम जी समझ गए क्या माजरा है। ये सब संग चक्र गदा पद्मधारी ग्वाले कौन है, बछड़ी कौन है? इसका मतलब स्वयं परब्रह्म परमात्मा अनन्यान रूपों में विभक्त हो गया है। भगवान ने अपनी माया को समेट लिया। ब्रह्मा साष्टांग चरणों में गिर पड़ा। 4 शक्ति 4 मुकुट लगे हुए होगा। इस मुकुट को आप उसे सुधार करती जाती, चरणों में गिरती जाती। कृष्ण से पांव से उठाया है भगवान ने और कहा हे भगवान, आप भी क्या बात करते हो? जब धरा का भार भरा पड़ा तब तुम हमारे पास आए और अवतारियों क्या बोल रहे हैं? कहते हैं बोले जब विपदा आती है तो चिल्लाते हो, तो आओ चिल्लाते हो। जब आता हो लीला करने, जब आता हो लीला करने, तो संशय में पड़ जाते हो।
में पड़ जाती। जाओ ब्राह्मण, पहले बुलाते हो फिर पहचान नहीं पाते हो। ब्राह्मण ने कहा हमने तो आपको पहचाने। नौमी यदि से संगम बनाय गुंडा वदन क्षण सन्मुखाय वन्यस्त्र लक्ष्मण श्री मृग पड़े पशुपालन जाए। आप लक्ष्मी के पति हैं, पशुपालन नाम से प्रसिद्ध हुए हैं, गोपाल नाम से आप प्रसिद्ध हैं। लेकिन लोग संसार में कहते हैं कि जब जब पाप बढ़ता है, अत्याचार बढ़ता है, तब तब आपका अवतार होता है। लेकिन आज मैंने जान लिया है कि जब जब पाप बढ़ता है तब तब आपका अवतार नहीं होता है। ये अवतार आपका मेरे लिए हुआ है। अस्यापि देव वपुषो मदरुद्र शिक्षा न भूत कोटि। आपका ये अवतार अस्यापि मेरे लिए हुआ है। इस ब्रह्मा की कृपा करने के लिए आपने गोविंद अवतार धारण किया है। गोविंद भगवान की इस प्रकार से भगवान ने आज गौचारण किया है। यमुना के किनारे गाय चरा रहे थे, कुछ गायों ने पानी पी लिया। धूप थी, आषाढ़ का महीना था, जेठ का आषाढ़ के महीना में प्यास और धूप बहुत ज्यादा होती, तो कन्याओं ने और बालकों ने यमुना का जल पी लिया। यहाँ पे काली नाग रहता था, उसका विषाक्त जल जैसे पिया कि सब मूर्छित हो गए। और भगवान ने सोचा वो मेरे घर कैसे ले जाए। थोड़ी देर बाद भगवान ने अपनी अमृत रूपी चेतना प्रदान कर दी। बालक उठ बैठे, उठ बैठे, धीरे धीरे और जैसे ही बालक उठे तो भगवान ने सोचा उनको निकालना पड़ेगा, यहाँ नहीं रखेंगे। अब सवेरे तो गाय फिर चलाने आए तो भगवान ने बड़ा सुंदर सा छुरी बनाया, अपने कमर में बांसुरी को खोस लिया और घर से जमुना के जल को देखने लगे। यहाँ पर भगवान सुखदेव 3 बार कृष्णा का प्रयोग किया। विलोक्य दूषिताम कृष्णा, कृष्णा कृष्ण हीना विभो, 3 बार। अभी 3 है यहाँ पे। कृष्णा माने काला, काली नाग है। कृष्णा माने जमुना और कृष्णा माने कृष्ण। किसने विलोक्य दूषिताम कृष्णा, दूषित कृष्णा को किसने देखा? बोले कृष्णा, कृष्ण ने देखा। क्यों है यमुना दूषित? बोले कृष्ण हीना। जो काला नाम रहता है इसमें, इसके कारण से जमुना दूषित है, शुद्ध करना है। कदम का पेड़ था, भगवान चढ़ गए और चढ़ करके कदम पर कृष्णाय कदम मरुलीयतो भितुंगम मास्भोर्गाय रसनोन्य पद विशो। बालकों ने देखा लाला कूद गया, बड़े दुखी है। खबर बाबा तक पहुंच गई, माता तक पहुंच गई। इधर कन्हैया जल में प्रवेश करते हैं, जल में खेल रहे हैं। काली नाग को बड़ा क्रोध आया, कन्हैया को जकड़ लिया, जकड़ करके यमुना जल के किनारे आ गया। गांव के लोगों ने देखा कि अरे इस बालक को तो, मेरे कन्हैया को तो जकड़ करके समाप्त कर दिया, चेतन कर दिया। सारे गांव के वासी, उस वृंदावनवासी उस काली दह में कूद करके मर जाना चाहते हैं। तो श्री राम जी ने कहा ठहरो भैया, सभी गांव के लोग रुक जाओ, उसे मार पाना इस काली नाम की बस की बात नहीं। मानते हैं कन्हैया मूर्छित है, अचेतन है, हिंदू नहीं रहा है, नाम ने उसे उसके शरीर को जकड़ लिया है। लेकिन मैं ये मानता, अच्छा तो दुखी नहीं कर पाए।
भगवान ने तुरंत अपने शरीर को बढ़ाना प्रारंभ किया। एक एक नस टूट गई। अब तो कन्हैया अलग खड़े थे। कान अपने धन को क्रोधाग्नि से बेसगी फुकारे मार रहा था। कन्हैया भी देख रहे थे। उसी समय भगवान दौड़े, सर्प के फण पे चढ़ गए। एक एक फण को लात से प्रहार करते चले जाते। एक बार ऐसा पर प्रहार किया कि विश्वनाथ भगवान नारायण के उस पार प्रहार को बर्दाश्त न कर पाया। मुख से रक्त बहने लगा। नाग पत्नियों ने देखा मेरे पति मर जाए, इसलिए दौड़ी दौड़ी आई और चरण कमल पकड़ के मानते हैं आपका अवतार खल लिख रहा है, दुष्टों के दमन के लिए होता है, पर ककरी के चोर को अगर फांसी की सजा दोगे तो महाराज अन्याय हो जाएगा। सजा भी उसी अनुसार आपको देना है। क्रिटिकल शेषमिन स्तवावतारा खल विग्रहाय विपोषिताना मपितुल दस्ते दस्ते नमः फल में वारुषुल। जैसा करो जैसा कर्म किया हो। इसने तो खाली अपने प्राण बचाने के लिए काली गुफा को यहाँ निर्मित किया है। इसने कोई पाप नहीं किया। कोई जल पी ले मर जाए तो उसके लिए क्या दोषी है? क्यों कोई जल पी इसके पास क्यों आए? भगवान ने कहा ठीक है, क्षमा कर दिया और उसे रबड़ द्वीप जाने के लिए आदेश कर दिया। आगे काली बहने आने की कथा का वर्णन किया सुखदेव जी ने, और आगे फिर ब्रह्मासुर का संहार किया है। बड़ा सारे और सरल का वर्णन करते हुए भगवान सुखदेव मेरे गीत की ओर पहुंच गए। उस मेरे गीत में विशेषता है कि जब जब बढ़ाते हैं तो उसमें गोपियां विभंग हो जाती हैं। अब दो की
दिखाई पड़े ना दिखाई पड़े, पर मैं तो ये चाहती हूँ गोविंद को पति रूप में वर्ण किया जाए, चाहे जैसे हो जाए, हमें गोविंद को पति बनाना। तो एक वर्ष में राजन 6 ऋतुएं होती हैं। कितनी? एक वर्ष में 12 महीना होते हैं, 6 ऋतुएं होती हैं, अर्थात 2 महीने की एक ऋतु होती है। कार्तिक और अगहन की ऋतु को हेमंत कहते हैं। आज हेमंत का पहला महीना है, हेमंत ऋतु का मतलब कार्तिक का महीना है। हेमंत प्रथमे नंदन कुमारिका मैया कात्यायनी की पूजा करती है, उन्हें रोटी लगाती है, चावल लगाती है, फूल माला पिलाती है और बस एक ही बात कहती है, हे मैया कात्यायनी महामाई महायोगिनी नंद गोप सुतम देवी पतिम हे कुरुतेना। नंद का जो बेटा है गोविंद, वो मेरा पति रूप में प्राप्त हो गए। लेकिन ये गलती करते हैं, यमुना में नग्न स्नान करते हैं। नारद बाबा ने यह बात कृष्ण को बताई, तो आज कन्हैया ने 7 वर्ष की आयु में, 5 वर्ष की आयु में बछड़े चुराए गए थे। 1 वर्ष चुरी 6वां हो गया, आज 7वां वर्ष शुभारंभ हुआ है और भगवान ने वस्त्र लिए कदम पे बैठ गए। गोपियां जब स्नान करके निकल के नहीं राजन, तो देखा वस्त्र नहीं, तो एक ने कहा कौन ले गया? एक ने कहा कि देखो के साचल ले गए होंगे, रात में कंस के को कपड़ा उतार के रख दिया करते थे घाट पे, और कपड़े न दिखाई पड़े। थोड़ी देर बाद एक गोपी ने बहुत ध्यान से इधर उधर देखा तो कदम पे लाल पीले हरे नीले कपड़े दिखाई पड़ रहे, और बगल से श्याम सुंदर का पटका भी दिखाई पड़ रहा। तो पानी से बोली श्याम सुंदर निवेदन है, हमारे वस्त्र ले लीजिए, हम आपकी दासी है। नहीं वस्त्र दोगे, नोचित राजा से शिकायत करेंगे कंस से। देखो प्रार्थना भी है, चेतावनी भी है, अल्टीमेटम। अगर कपड़े नहीं दोगे तो शिकायत करेंगे, राजा से दंड दिलवाएंगे, दफा लगवा देंगे। भगवान को क्या कह रही हो? दास्या। और दासी का मतलब जानती हो? रिहा जानती हो? दासी का मतलब होता है सेवा करने वाला। अच्छा अच्छा, तो आओ, दासी का मतलब ये कौन है? समर्पण। दास का
समर्पण, स्वामी जैसा कहे वैसा करना दासी का काम है, इसलिए मैं कह रहा हूं करो। भगवत्यो यज्ञ दास्यो मल्लकम बात कर सको, मैं जो कहूं वो करो। आप इधर आगे जाओ और लेते जाओ। बोलो श्याम अहीर धीरे धीरे, बोलो श्याम अहीर धीरे धीरे, सबके दूंगा चीर धीरे धीरे, सबके दूंगा चीर धीरे। दासी का घर में जवाब भगवान कहते हम एक शर्त को देंगे। भगवान क्या भगवान देवी
स्वयं प्रसन्न होकर के वरदान देते हैं। तो मुझे पति रूप में चाहती हूँ, जाओ मैं वरदान दिया मैं तुम्हारा पति बनूंगा। कब? अग्नि जब सरद अग्नि जब शरद पूर्णिमा आएगी तब मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। अग्नि जब शरद पूर्णिमा में पूर्णान चंद्र खिला होगा, पूर्णान चंद्र खिला होगा। और ये देवी तुम्हें है बल मेरा, ये देवी तुम्हें है बल मेरा, ये नंदन होगी जब अग्नि पूर्णिमा आएगी तो मैं महाराज की रक्षा करूंगा, राज रचाऊंगा, उसमें सारी गोपियां को मेरी बंदी बन सकती है। ऐसा आशीर्वाद देकर के भगवान वहां से अंतर्ध्यान होते हैं। राजन भगवान ने एक घोर लीला करी है, यज्ञ पत्नियों पर कृपा करी। और ये जो ज्ञानी होता है तो भक्ति पे कम विश्वास करता है, दूसरे को तो बहुत ज्ञान छाटेगा, परम उपदेश कुशल होते हुए, पर स्वयं के ज्ञान के वक्त वह ज्ञान भूल जाता है। एक दिन भगवान श्याम सुंदर गाय को चलाते चलाते बच्चों को लेकर के मथुरा के करीब पहुंचे। वहां ब्राह्मण मथुरा के 14 सभ्या के करने में मस्त थे। देखा भगवान को भूख लगी तो भगवान ने कहा जाओ यहाँ यज्ञ हो रहा है, और यज्ञ में तो भोजन कराए जाते हैं, वो यज्ञ निरंतर होता है जिस यज्ञ में भोजन न कराया जाए, इसलिए जाओ वहां भोजन नहीं करके आओ। सारे बच्चे गए वहां पर और बोले हमें भोजन दे दो। ब्राह्मण थे किसके लिए? वही कृष्ण ने मनाए, वो दंड का लाभ डंडा उठाए, हाँ अल्लाह आए। अब बालक सब लौट करके आए, महाराज भोजन तो मिलेगा, लठ मिलने की जुगाड़। तो बोले कि भोजन मांगे किससे तुमने? तो बोले हमने भोजन क्या मांगे, ब्राह्मणों से भोजन मांगे। तो बोले यही गलती हो गई। भूख के विषय में पिता से पूछोगे तो पिता भूख नहीं बता पाए कितनी रोटी खाता है। वही बात अगर माँ से पूछो तो माँ तुरंत बताएगी कितनी खाता है, कितनी बार खाता है। बस तुमने जहां याचना करी है ना वो गलत जगह थी। जाओ उन ब्राह्मण यज्ञ पत्नियों से जाकर के तो हमारे लिए भोजन मांगो। सब बालक गए और देवियों से हाथ जोड़ करके कहा नमो विप्रपत्नी भ्रमो निवोचनासिया एतो भितुरिच्यता कृष्ण मेरे कन्हैया गाय को चलाते चलाते इति विदुरे, इधर गाय चलाते चलाते आ गए। गोपाले सरामो दूर मांगता, दूर निकल करके आगे हमें पानी के लिए भोजन दे दो। ब्राह्मण पत्नी ने देर नहीं करी, उनकी लीला जानती थी कि वो अवतार है। सारी पत्नियों ने जल्दी जल्दी बर्तन इकट्ठे करे, खाना भरा और माताओं से भक्ति के विषय में पूछो। न दुर्गा मैया पे देखो कितनी टिकियां चढ़वाती, जे आदमी ठूठ से बने राम एक और टिकिया नहीं चढ़ाना। दर्शन करो मुसीबत पड़ जाए। तो माताओं की देखो भक्ति, कितनी मंदिर में दीपक, कितनी टिकियां चढ़ाए, कितने भोग लगे। ये सत्यावती माताएं तो हैं जिनसे धर्म जीवित है, और माताओं की वजह से पुरुष भी धर्म के लंबी बना। घरवाली अगर एक ना कहते हैं भगवान को नहीं मानती हो का पति पहले कहते हमें काम तुम्हें भगवान से लेना देना।
तो उन्हें देवियों में बड़ी श्रद्धा है। ये जानते हैं जिसने आराधन को मार दिया, प्रणाम को मार दिया, परंपरा का संहार कर दिया, सारे दैत्यों को मार दिया, तो वो अवतार रूप में प्रकट हुए हैं। बहुत सा भोजन लेकर के गोविंद के पास आई और भोजन में ग्रहण करवाने। राजा कुछ ब्राह्मणों ने देख लिया कि मिट्टी पर लेकर के जा रही, कहाँ जा रही है कन्हैया भोजन? अच्छा, दुश्मन के पास जा रही हो, दुश्मन के पास भोजन कराना, लठ लेके कोनो कोनो को पकड़ के कपड़ा बंद कर दो। शरीर का त्याग कर दिया, प्राणों को लेकर के भगवान के पास ले आई। इसे कहते श्रद्धा। भगवान ने भोजन पाया और कहा जाओ। देवियों ने कहा मेरे पति हमें ग्रहण नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। गृहंतीनो पत्या पितरो सुतावा ना भाग बंधु सुनेगा कुमित गए चाहे। मेरे पति, मेरे पिता, मेरे पुत्र, मेरे भाई, मेरे स्वास्थ्य संबंधी मेरे को ग्रहण नहीं करेंगे, मेरे को स्वीकार नहीं करेंगे। हाँ, आपको छोड़ के नहीं जा सकते। भगवान ने कहा इस संसार में कोई ऐसा नहीं है। पुत्र हाथ सुधारा कोई भी तुम्हारा निरादर नहीं करेगा, वो आपको उसका भी दे तुम्हारा है। अनुराग पूर्वक प्रीत पूर्वक अपना नहीं चाहता। भगवान के कहीं झूठा हो सकता है। इस प्रकार से भगवान ने उनकी पत्नियों की कृपा करी और गाय चढ़ा करके वापस आए हैं। बड़ा ही मधुर चरित्र का वर्णन वाला है, जिसे आप लोग श्रवण करने की